राधे राधे एंड जय हिंद आप सभी को। आज है मेरे 100 दिन के हार्ट चैलेंज का चौथा दिन, यानी आज 4 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। आज की पढ़ाई हो जाएगी तो। और पर डे अपने आप में एक चैलेंज होता है कि कैसे पढ़े और कैसे क्या करें। तो ये दिन संडे का है। तो बचपन ऐसा संडे तो कुछ होता नहीं है कि जैसे हम बचपन में अपना संडे सेलिब्रेट करते थे। स्कूल की छुट्टी, घर का कुछ काम नहीं रहता था या कुछ पढ़ना नहीं रहता था। और अब ये होता ना, मिट्टी में उलट पुलट के अपना संडे सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अब बचपन ऐसा संडे होता नहीं है। अब संडे में डबल काम होता है। मॉक टेस्ट लगाओ, जितनी क्लास छूट गई है उस सब क्लास को अटेंड करो, सारे नोट्स का रिवीजन करो। मतलब संडे में तो ये कहिए कि डबल पढ़ाई हो जाती है। तो बचपन ऐसा संडे तो होता ही नहीं है। यहाँ हम सबसे पहले लिए थे अपना पॉलिटी का क्लास। नवीन सर का पॉलिटी क्लास लिए थे, जो कि 1 घंटा 47 मिनट का क्लास था, जिसको हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखे थे। और यहाँ हम कर रहे थे सार संग्रह से अपना ऑब्जेक्टिव, जो कि एक एक चैप्टर का करते हैं पर डे। 5 से 7 मिनट में कवर हो जाता है। और अपना पॉलिटी पढ़ के हम सोच रहे थे पॉलिटी पढ़ के हम लगाएंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस करेंगे, बुक प्रैक्टिस, जो कि PYQ बुक लिए हैं हम। क्योंकि रेलवे के साथ साथ हमको बिहार पुलिस के एग्ज़ाम पे भी फोकस करना है, क्योंकि मेन मेरा जो है ध्यान उसी पे है। क्योंकि ड्रीम ही है मेरा बिहार पुलिस, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। हम सब चीज़ों को एक साथ लेकर चलेंगे तो कोई ना कोई चीज़ छूट जाएगा। इसीलिए हम अपना ध्यान वहीं पे रखेंगे जो हमको चाहिए। बाकी सब चीज़ के लिए तो सिलेबस लगभग सेम ही है। साइंस, मैथ, रीजनिंग सब के लिए सेम ही है। लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर सिलेबस है, तो उसके हिसाब से हम कवर करेंगे। यह मेरी 1 घंटे 36 मिनट की पढ़ाई हुई है दोपहर तक। बाहर भी तब तेज़ धूप था। और मेरे पास जैसे ही टाइम मिलता है हम अपना सोचते हैं पढ़ें। जैसे कोई हमारी अगर मनपसंदा चीज़ रखी होती है फ्रिज में या घर में रखी होती है, तो हम बार बार उसको घूम फिर के एक चम्मच खा ही लेते हैं। वैसे ही पढ़ाई है। जैसे भी अगर हम इसको अच्छे से अगर अपना मान लेंगे, तो जैसे ही हमारे पास टाइम मिलेगा, 5 मिनट 10 मिनट ही मिले, हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आए चाहे ना आए, किताब देखना स्टार्ट कर देंगे। ये आदत एक अच्छी आदत है। और वही 5 से 10 मिनट जैसे टाइम मिलता है कि हम मोबाइल में अपना समय व्यतीत करें, फिर हमको मोबाइल ही अच्छा लगेगा। फिर हमको जब 1 घंटा मिलेगा ना, तो हम किताबें नहीं बल्कि मोबाइल को देखेंगे। तो ये गलत आदत है। और यहाँ हम पढ़ नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बिहार पुलिस के PYQ को। जो कि मेरा मैथ तो हुआ नहीं है। और मैथ तो हुआ नहीं है। इंग्लिश हमको उतना आता नहीं है, फिर भी इंग्लिश का 1-2 क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं। और यहाँ केवल हम GK GS का, यानी साइंस का और GK का, इसी का प्रैक्टिस कर रहे थे। यानी 75 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे। देखते हैं कितना नंबर आता है 75 में। और 75 में से हमको आया था। तो अभी हो गया है रात और 9:40 से ज़्यादा ही हो रहा है। और जो मेरी दिन में पढ़ाई हुई थी 2 घंटा 47 मिनट, और मेरा लल्ला और मेरी लाडली दोनों सो गए हैं। इन दोनों को प्यार से बोलते हैं लल्ला और लाडली। लेकिन बउआ का नाम अयांश है और बेटी का नाम माही है। तो दिन में ठीक ठाक ही पढ़ाई हुआ है। अब इसके आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए हमें कॉफ़ी चाहिए, क्योंकि नहीं पियेंगे और चले जाएंगे क्लास लेने। क्लास लेते लेते हमको आ जाएगा नींद। तो इससे पहले चलते हैं अपना कॉफ़ी बनाने, और बाहर का नज़ारा भी आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा। कोई बात नहीं, बाहर तो अंधेरा है, लेकिन मेरे घर में तो उजाला है ना, मन में उजाला है। और पढ़ने के लिए घर में भी नहीं, मन में उजाला होना इम्पोर्टेंट है। लाइन कट जाए, हम भी बोलते हैं कट ही जाए, हम मोबाइल का टॉर्च जला के पढ़ लेंगे, पर पढ़ेंगे ज़रूर। और ये रहा मेरा इलाका, जहाँ हम करते हैं मटर गश्ती। चलते हैं भाई कॉफ़ी बनाने, टाइम बर्बाद हो रहा है। बन गई मेरी कॉफ़ी, देखिए।
पता नहीं कॉफ़ी बनती कैसे है, हमें तो इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम पहले पिए थे, पहले मम्मी बना के हमको देती थी, हमको नहीं आता था बनाने। पर नींद भगाने के लिए ऐसे ही पहले कॉफ़ी डाल के, फिर चीनी डाल के, फिर उसमें से उसके ऊपर से गरम दूध डाल के चम्मच से मिला के पी लेते हैं, नींद भाग जाए। और अभी हम इसके बाद जो क्लास मेरा आधा % छूटा था वो बायोलॉजी का है, तो उसके बाद हम बायोलॉजी करेंगे। उसको कंप्लीट करके फिर हम क्लास लेंगे मैथ का, क्योंकि मैथ का भी मेरा क्लास छूट रहा है। बहुत गर्म है तो हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। मिलते हैं क्लास के बाद, क्योंकि टाइम भी बर्बाद हो रहा है ना, 10 बजने में 5 मिनट टाइम है। कॉफ़ी पीते पीते ही क्लास ले लेंगे। चलते हैं, हम बेड पे ही बैठ के पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमें मच्छर काट काट के भगा देंगे यहाँ से अंदर। तो चलते हैं बेड पे पढ़ने। हाय रे, अगर जिम्मेदारियाँ ना रहती ना तो हम भी सो गए रहते। कोई बात नहीं, जगते हैं, जगने में ही मज़ा है। तो मेरी हो गई बायोलॉजी की 20 मिनट की क्लास और 1 घंटे की मैथ की क्लास। अब इसके बाद हम चल रहे हैं बुक प्रैक्टिस करने मैथ का क्लास ले रहे थे, टाइम एंड वर्क का 3rd क्लास था। और अभी मेरी 4 घंटे की पढ़ाई हुई है 4 घंटे की पढ़ाई। और इसके बाद जो हम क्लास लेंगे, आई थिंक ज्योग्राफी का लेंगे या फिर रीजनिंग का लेंगे, क्योंकि मेरी क्लास अभी भी बाकी है, 3 क्लास बाकी है। मैथ का हो गया, फिर भी रीजनिंग, फिजिक्स और ज्योग्राफी 3 क्लास बाकी है। 3 क्लास करेंगे, फिर अभी सारा नोट्स का रिवीजन बाकी है, फिर विविध बाकी है, और फिर हिस्ट्री बाकी है, बहुत चीज़ बाकी है। चलते हैं अपना पहले इसका करने बुक प्रैक्टिस, ठीक है। तो जैसे ही हम बैठे मैथ का प्रैक्टिस करने बुक का, हमें 5-6 क्वेश्चन ही कर पाए, उसके आगे का हमको समझ में नहीं आ रहा था। मेरे यहाँ तो इतना समझ में आ गया, जब तक हम क्लास पूरा नहीं लेंगे। अभी 3 क्लास ही हुआ है, 5-6 क्लास में टाइम एंड वर्क ख़त्म होगा। तो 5-6 क्लास करने के बाद भी हमको दोबारा से 5-6 क्लास देखना पड़ेगा रिवीजन के तौर पे, तब मेरे से बुक का क्वेश्चन बन पाएगा। पता नहीं इतना कमज़ोर कैसे हो गया मैथ। खैर, अब चलते हैं अपना बाकी क्लास करने। और सब ये रीजनिंग का बुक कॉपी और फिजिक्स का नोट्स बुक और ज्योग्राफी का सब ला लिए हैं। और मात्र 10 से 15 मिनट ही मैथ के पास टिक पाए हैं कि मैथ हमको उठा के भगा दिया, बोले भागो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो चलते हैं अपना बाकी क्लास करने। और अब भी टाइम हो रहा है 11:40 हो रहा है, ऊपर घड़ी में दिख रहा होगा हम थोड़ा थोड़ा। चलते हैं क्लास करने। मूड ही ख़राब हो गया पूरा मैथ का क्वेश्चन करके, कब सीखेंगे यार मैथ। तो मेरा सारा क्लास हो गया कंप्लीट और मेरे आँख में नींद दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। अब टाइम हो रहा है 1:40, रात के 1:40 हो रहा है। और मेरी 6 घंटे की क्लास कंप्लीट हुई है, 6 घंटा 15 मिनट में, जिसमें से हम 20 मिनट मैथ भी किए थे प्रैक्टिस, और 5-7 मिनट पॉलिटी भी किए थे दिन में। और ये तो हो गया। और फिर भी 5 घंटे 45 मिनट में मेरी 6 घंटे की कंप्लीट हुई है। थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ा के सारा क्लास किए हैं हम। तो अभी सारा क्लास हो गया। अब इसके बाद जो हमको करना है रीजनिंग का एनालॉजी का कुछ याद करने वाला है, तो वो करेंगे। और प्लस सारा जो नोट्स रिवीजन करना है जो दिन में हम किए थे, प्लस जो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, अब इसमें से भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। केवल पॉलिटी ही पढ़े ना दिन में, अभी और भी इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब करना है। अभी हम क्लास किए हैं 3,
फिज़िक्स, ज्योग्राफी और रीजनिंग का क्लास किए हैं। तो चलते हैं अपना पहले रिवीजन करने, फिर ये पढ़ने, फिर विविध पढ़ने। अभी भी मेरे पास 1 घंटा 20 मिनट है, 1 घंटा 15 मिनट है मेरे पास, जिसमें हम ये सब कर लेंगे। यहाँ हम कर रहे थे अपना नोट्स रिवीजन। दिन में हम बिहार पुलिस का PYQ का प्रैक्टिस किए थे। उसमें मेरा मात्र 75 में से 43 नंबर आया था, जो कि अपने आप में ही बहुत बेकार नंबर है। खैर, हमको पता है अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये चीज़ें एक ना एक दिन अच्छी हो ही जाएगी। बहुत ऐसे लोग हैं जो GK को अच्छे करने के चक्कर में किताबें पे किताबें बदलते हैं, टीचर पे टीचर बदलते हैं, लेकिन ये एक हद तक गलत बात है। हर एक बुक अपने आप में बेस्ट है, हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट है। गलती तो हमसे होती है जो हम पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं और हमें लगता है ये सर अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं, हम किसी और सर से पढ़ लेंगे, ये किताबें हमें समझ में नहीं आ रही है तो हम कोई और किताब पढ़ लेंगे। वो मेरा मानना ये सारी किताबें अच्छी है, सारे टीचर अच्छे हैं। ज़रूरत है तो हमें अपना ध्यान लगा के पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम मार्केट में जो नई बुक आई है पॉकेट GK के नाम से खान सर की, जो खान सर बोल रहे हैं कि इसमें से मतलब इसमें हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन आएंगे इस बुक से, ठीक है। तो बहुत ऐसे लड़का लड़की उस बुक के पीछे भाग रहे हैं। अगर आप उस सब बुक से अच्छा है जो आपके पास है। अगर आप मान लीजिए लूसेंट पढ़ रहे हैं, उसका 50% कवर कर लिए हैं, आप पॉकेट GK को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें से स्टार्ट से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो फिर जो लास्ट वाली चीज़ें हैं वो तो सारे बुक में छूट जाएंगी। फिर अगर वो लास्ट वाली चीज़ें से क्वेश्चन आएगा तो एग्ज़ाम में आप नहीं बना पाइएगा। इससे आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा अगर आप किताब पे किताब बदलते जाइएगा। 4 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को आप 4 बार पढ़िए, इससे चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और GK को याद करने का सबसे अच्छा है कि आप रिवीजन करिए बार बार। मेरा भी 22-23 नंबर आता था, आज 22-23 से 43 नंबर आया है। तो इसका एकमात्र है कि हम रिवीजन पर ध्यान दिए हैं, रिवीजन से चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं। तो बस हम यही कहेंगे कि आप किताब मत बदलिए, टीचर मत बदलिए, जो आपके पास है किताब, जिस सर से आप पढ़ रहे हैं उन्हीं से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए और बस। और जो वो लूसेंट का सेम 2 कॉपी है वो पॉकेट GK हम देखे हैं। तो उससे अच्छा ये लूसेंट बहुत पुराना ही है और लूसेंट से सारे एग्ज़ाम से में क्वेश्चन आते हैं। मेरे नज़र में तो लूसेंट सबसे बेस्ट है, बाकी आप लोगों की पसंद। तो फाइनली मेरा पढ़ाई हो गया कंप्लीट और अभी हो रहा है 2:40 और जो मेरी पढ़ाई हुई है वो हुई है 7 घंटे, ये देखिए 12 मिनट की पढ़ाई हुई है। और ये रहे बजरंगबली, सरस्वती माता। और बाहर का नज़ारा कुछ इतना उटपटांग है कि पर्दा भी नहीं हटा सकते, डर लगता है यार, 2:30 बज रहा है। खैर, अब हम कितना भी स्पीड से पढ़ाई करें ना, तभी 7 घंटे से या ना 10 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। और आज तो 7 घंटा ही हुआ, पता नहीं कैसी स्पीड है मेरी। सारा जहाँ सोया है और हम यहाँ किताबों में लगे हैं, बैठ जा रहे हैं, थक गए हैं। बहुत मेहनत से बनाते हैं इतना सारा ब्लॉग। प्लीज़ अगर अच्छा लगे ब्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग। ऐसी बहुत कम ही लड़की मिलेगी जो शादी के बाद या 2-2 बच्चे के बाद बिहार पुलिस का तैयारी करे, ब्लॉग बनाए। हाँ करती हैं लोग, बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं लोग, UPSC, ARO, PCS ऐसे ही कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करती है लोग। पर ये सब के लिए हम अभी तक नहीं देखे ब्लॉग।
चलते हैं सोने। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज तो मेरा 100 दिन के 100 दिन का आज चौथा हार्ड, मतलब दिन था हार्ड वाला। तो 100 दिन के हार्ड चैलेंज का आज 4th दिन था, तो कंप्लीट तो हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे और जय हिंद आप सभी को। बाय बाय, गुड नाइट।